हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट हीरा और दो बेलों की कथा। ठीक है, हमने अभी तक इस चैप्टर में हमने दो बेलों की कथा में कुछ पार्ट पढ़े हैं। हमने देखा कि कैसे हीरा और मोती में को किन किन जब वो अपने मालिक से दूर हुए तो उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे कुछ एनिमल्स की कुछ जानवरों की जान भी बचाई कांजी होस से, और किस तरह से उन्हें कांजी होस के जो चौकीदार है उसने पकड़ लिया और कैसे उनकी पिटाई हुई। यहाँ तक हमने देखा। आज हम इसके आगे का चैप्टर देखते हैं। ओके, आगे क्या हुआ। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। ठीक है, जब कांजी होस की जो दीवार थी वो हीरा और मोती दोनों ने मिलकर तोड़ दी और बाकी एनिमल्स को निकाल दिया, लेकिन हुआ ये था कि जो हीरा है उसे कांची हो उसके हवलदार ने बांध दिया था और उसे छुड़ाने के चक्कर में जो मोती उसकी रस्सी तोड़ रहा था, बट उसकी रस्सी तोड़ नहीं पाया और वो भी वहीं रह गया। और दोनों हीरा और मोती दोनों बेलों को कांची होस में ही बांध दिया गया और उनकी खूब मरम्मत हुई, मतलब उनकी खूब पिटाई हुई। और जो दोनों बेल थे दोनों एक सप्ताह तक वहीं पर बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तण भी ना डाला, मतलब एक हफ्ता हो गया, किसी ने उन्हें चारे का एक तण मतलब एक चारे का एक दाना भी उन्हें नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। ठीक है, मतलब लेकिन दोनों को एक बार, हाँ, एक दिन में एक बार पानी दे दिया जाता था। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरिया निकल आई थी। ठीक है, मतलब दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। एक दिन क्या हुआ, उस बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। ठीक है, दोपहर होते होते वहां पर कई सारे आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उसके बाद दोनों जो हीरा और मोती दोनों दोस्त थे उन दोनों को बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। फिर उनकी क्या होने लगी, देखभाल होने लगी, मतलब उन्हें दाना पानी चारा घास फूस उन्हें खाने को मिलने लगा। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। फिर लोग क्या करते, आते और उनकी सूरत देखते और अपना मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बेलों का कौन खरीदार होता। मतलब जो दोनों बेल थे हीरा मोती, दोनों इतने दुबले हो गए थे, उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें देखकर लोग कहते कि ऐसे बेलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। ठीक है, मतलब वो दोनों देख रहे थे कि ये जो है आदमी है ये कौन है और इन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुकाया। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बची। गया ने क्या कहा कि हीरा के घर से तो हम भाग गए, लेकिन अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। ठीक है, मोती ने क्या कहा कि ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वो सब पर दया करते हैं, लेकिन भगवान को हम दोनों पर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, मतलब भगवान के लिए हम मरे चाहे जिए दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। क्या कहा दोनों ने बात की कि चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, मतलब भगवान के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। मतलब एक बार भगवान ने हमें उस लड़की के रूप में भगवान ने हमें बचा लिया था दया से, तो क्या इस बार नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। उन्होंने क्या कहा कि ये आदमी हमें मार डालेगा,
छुरी चलाएगा देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। मतलब दोनों हीरा और मोती ने, दोनों में से किसने कहा कि तो क्या है, मांस, खाल और सींग किसी ना किसी काम में तो आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। ठीक है, मतलब जब नीलाम हो गए तो दोनों ही, जो दोनों मित्र थे उस दड़ियल आदमी के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही, बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब दोनों बहुत ही गूंज रहे थे, मतलब उनको बहुत ही डर लग रहा था और जो दोनों के पाँव है वो उठ नहीं रहे थे। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, लेकिन डर के मारे दोनों गिरते पड़ते जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जब दोनों गिरते पड़ते भाग रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो जरा सी चाल धीमी करते तो दोनों को जो आदमी था वो दोनों को डंडा मार देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। ठीक है, राह में दोनों ने देखा कि गाय और बैलों का एक रेवड़ मतलब होता है झुंड। ठीक है, एक जो झुंड था उसमें हरे 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 घास चर रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, जो सभी जानवर थे वो बहुत खुश थे। चिकने चपल, कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। ठीक है, मतलब जो जितने भी जानवर थे सब बहुत ही खुश लग रहे थे। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि इनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। मतलब सब लोग कितने, वो लोग बात कर रहे थे कि दोनों सब लोग कितने स्वार्थी है, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि उनके जो दो भाई है वो बधिक के हाथ में कैसे दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। जैसे ही दोनों को फील हुआ, दोनों को मालूम पड़ा कि ये जो रास्ता है ये परिचित है, मतलब ये रास्ता उन्होंने कभी देखा है। फिर उन्हें याद आया कि इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। ठीक है, मतलब वही खेत मिले, वही बाग मिले और वही गांव मिले। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। ठीक है, जैसे ही उन्हें वही खेत और वही बाग मिले तो दोनों की चालें तेज होने लगी, मतलब दोनों तेज चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। ठीक है, मतलब उन दोनों ने क्या कहा कि ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मतलब इसी कुएं पर हम दोनों काम करने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। मोती ने क्या कहा कि जो हमारा घर है वो आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा कि भगवान की दया है, मैं तो अब अपने घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिरा। उसने क्या कहा कि ये जो है ये जाने देगा, इसे मैं, ये जाने देगा। फिर उसने क्या कहा कि मैं इसे मार गिराता हूँ। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ठीक है, हीरा ने क्या कहा कि भगवान की दया है, मैं अपने घर भागता हूँ। फिर मोती ने कहा कि ये जाने देगा हमें। हीरा ने क्या कहा, इसे मैं मार गिराता हूँ, मतलब इसे मैं मार कर गिरा देता हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति हुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। ठीक है, मतलब दोनों बछड़ों की भांति खेलते कूदते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए। ठीक है, मतलब वही उनकी जगह है और दोनों दौड़कर वहां आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया था, आता था। ठीक है, मतलब दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। ठीक है, जो धूरी था वो द्वार पर घर के गेट के पास बैठा हुआ धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। ठीक है, तो उसने दोनों, जैसे ही दोनों बेलों को देखा तो दौड़ते हुए उनके पास गया और उन्हें गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूली का हाथ चाट रहा था। ठीक है, मतलब दोनों जो दोनों दोस्त थे, हीरा और मोती, दोनों रोने लगे, मतलब उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और
एक जो दोनों में से एक था वो झुर्री का हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियां पकड़ ली। दड़ियल ने क्या किया, जाते से दोनों की जो रस्सियां थी वो पकड़ ली। झुर्री ने कहा मेरे बैल है। झुर्री ने क्या कहा कि ये जो बैल है ये मेरे है। तुम्हारे बैल कैसे है? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। दड़ियल ने क्या कहा कि तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलामी करके लेकर आया हूँ, मतलब खरीद के लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। मुझे क्या लग रहा है कि तुम चुरा कर ला रहे हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बेल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ठीक है, झुर्री ने क्या कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं बेचूंगा, ये मेरे बेल है, मैं बेचूंगा तो ही ये बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? ठीक है, मतलब किसी को भी मेरे बेल नीलाम करने का कोई हक नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मतलब मैं जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा कि ये मेरे बेल है और इन्हें नीलाम करने का, इन्हें बेचने का सिर्फ मुझे हक है। मेरे बेल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, मतलब ये दोनों मेरे बेल है, इसका ये सबूत है कि ये दोनों मेरे द्वार पर, मेरे घर पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। जो दड़ियल था वो झल्लाकर, मतलब गुस्से में दोनों बेलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। उसी वक्त क्या किया, मोती ने अपना सींग दड़ियल की तरफ चलाया, तो जैसे ही दड़ियल पीछे हट गया, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती ने क्या किया, दड़ियल का पीछा किया और दड़ियल को वहां से भगा दिया, दड़ियल भाग गया। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। ठीक है, मतलब जो दड़ियल था वो धमकियां दे रहा था, वो झूठी को धमकियां दे रहा था और कई सारी गालियां भी दे रहा था, पत्थर मार रहा था, लेकिन जो मोती है वो रास्ते में खड़ा रहा। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। ठीक है, जो गांव के लोग थे वो ये सब तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। ठीक है, मतलब मोती अकड़ता हुआ वापस आया और हीरा ने मोती से कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं गुस्से में आकर उसे मार ना बैठो, उसे मार ना डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे ना छोड़ता। ठीक है, मतलब उसने क्या कहा कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे उसे ना छोड़ता, मतलब छोड़ता नहीं। जो गोली मरवा दे, सॉरी, ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखू कैसे ले जाता है। ठीक है, मतलब उसने क्या कहा कि अब नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं दूर से ही खबर लेता हूँ कि कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मतलब गोली मार दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। ठीक है, उसने क्या कहा कि मर जाऊंगा लेकिन उसके काम कभी भी नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, हमारी जो जान है उसे कोई जान ही नहीं समझता। इसलिए इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, और इसीलिए नहीं समझते कि हम जो है हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, थोड़ी सी देर में नादों में भूसी और भूसा और चोकर और खली भर दी गई और दोनों मित्र खाने लगे। ये दोनों मित्र उन्हें उसे खाने लगे। झुर्री खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे। ठीक है, जो झुर्री था वो दोनों बेलों को सहला रहा था और जो लड़के थे वो वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ठीक है, मतलब सारे गांव में खुशी मन रही थी और उसी समय उत्साह मतलब आनंद उत्सव मन रहा था, उत्सव सा मालूम हो रहा था। और उसी समय जो झुर्री की बीवी थी उसने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ठीक है, यहाँ बेटा हमारी स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं।